नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक ऐसा मुद्दा जो हम सबसे जुड़ा है। वो मुद्दा है निराश्रित गोवंशों का। अगर हम बात करें कि हम गायों का दूध पीते हैं उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलत बात कही जाएगी। क्योंकि गायों में 33 कोटि देवी देवता भी वास करते हैं, उसके बावजूद भी हम उनका पालन नहीं करते हैं, दूध पीने के बाद उनको छोड़ देते हैं। और आए दिन घटनाएं होती हैं, चाहे वो एक्सीडेंट की घटना हो, चाहे वो निराश्रित गोवंश के पैर में चोट लग जाए। तो आपको बता दें कि आज हम एक ऐसी गौशाला में पहुंच गए हैं, और ये प्राइवेट गौशाला है और ये सोफीपुर पर है, आपको बता दें। और जमुना जी के किनारे है, पीछे आपको दिखा दें कि पीछे जमुना जी है, उसके किनारे बीहड़ क्षेत्र है पूरा। और यहाँ पर निराश्रित गोवंशों का जिस तरह से संरक्षण किया जा रहा है, ये अपने आप में अनूठा है। हमारे साथ यहाँ पर ये सेवा जो कर रहे हैं संरक्षक जो है वो कन्हैया भैया है। इससे पहले भी मैं आई, बहुत अच्छा लगा था, आज फिर आई हूँ। ये जो महान हस्ती हम इसलिए कहेंगे चूंकि रीनू यादव जो गौवंशों पर काम कर रही है, निराश्रित गौवंशों के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव पास कराने का प्रयास कर रही है, प्रस्ताव दिया है सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों को। तो इनका प्रस्ताव है नदियों के किनारे गौशालाएं बनाई जाए। रेणु यादव हमारे साथ मौजूद है। कन्हैया, तो हम इस गौशाला में पहुंच गए हैं, अब हम दिखाएंगे आपको और जानने का प्रयास करेंगे कि यमुना के किनारे, जमुना जी के किनारे किस तरह से निराश्रित गोवंशों का संरक्षण किया जा रहा है। कन्हैया भैया, किस तरह से आप यहाँ पर जो निराश्रित गोवंश हैं उनकी देखरेख कर रहे हैं, कितने लोग देखरेख करते हैं? ऐसा यहाँ पर 4 लोग रहते हैं। हम्म। 3 लोग का कहते हैं परमानेंट रहते हैं। मैं फिरोजाबाद से यहाँ आता हूँ। अच्छा। इसका संचालन फिरोजाबाद में सरस्वती शिशु मंदिर के अंदर 150 साल पुरानी गौशाला चलती है। चलते बात करेंगे भैया। 150 साल पुरानी गौशाला है, उसी की ये संस्था है। अच्छा अच्छा जिसके अध्यक्ष विष्णु बंसल जी हैं। जी। ये कौन सी जगह है हम जो यहाँ ये पर हैं? गांव सोफीपुर, अच्छा सोफी साहब की दरगाह के बगल में हम्म। स्थित है। ये काफी प्राचीन जगह है, बगल में ही जमुना जी बह रही हैं। अच्छा, बगल में बह रही हैं। तो किस तरह से संरक्षित रखते हैं गायों को? कौन कौन सी गायें हैं आप दिखाने यहाँ पर क्या कहते हैं? ये रात, अभी सर्दी नहीं पड़ रही है, सर्दियों के टाइम पे इस जगह पे गायों को रात को धीमे चलिए भैया। रखा जाता है। अच्छा, ये अंदर। फिर दिन में निकाला जाता है। अच्छा अच्छा, दिन में बाहर के लिए बाहर बांधा जाता है। ये कितनी जगह है, लगभग कितनी गाय आ जाती है? करीब इसमें 50 गायें आ जाती हैं। हाँ। बच्चे उनको दूसरी बिल्डिंग में बंद किया जाता है। अच्छा, ये पूरा टीन शेड भी? पहले ये इसमें भूसा जमा किया जाता था। अच्छा, पहले गौशाला दूसरी तरफ चलती थी। अब ये इसी प्रयोग में ली जाती है। जाड़ों में क्या कहते हैं, बच्चों को यहाँ पर उनको बंद किया जाता है। और बाकी जो गाय हैं अभी बाहर हैं, कहाँ पर हैं? अभी सब टीन शेड में क्या कहते हैं चारा डला हुआ है, चारा खा रही हैं अभी। वो दूसरी जगह पर है। अच्छा, वो दूसरी जगह पर हैं। पहले यहाँ पे गौशाला यहाँ पे होती, अच्छा। तब इस बिल्डिंग का प्रयोग किया जाता था। अब ये गौशाला निर्माण चल रहा है। ये भूसाघर नया बन गया है। ये टीन शेड है, इसमें सब गौशाला गायें रहती हैं। चल रहा है निर्माण कार्य। अच्छा, इनकी अगर हम पालन पोषण के अलावा इनके भोजन की व्यवस्था किस तरीके से होती है? भोजन की व्यवस्था साहब, फिरोजाबाद में एक संस्था है गौशाला के नाम से, वही इसको सब संचालित करती है। जिसमें शहर के सारे उद्योगपति श्री हनुमान प्रसाद जी और उन जैसे ही भले बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, वही इसका संचालन करते हैं। वही सब इसकी भूसे का जितनी भी जिम्मेदारियां सबका वही निर्वाह करते हैं। ये पूरी प्राइवेट जमीन में लगभग कितनी जमीन में बनी होगी? ये करीब करीब साहब 7.5 बीघा में बनी हुई है साहब। अभी इसकी पूरी बाउंड्री नहीं हो पाई है, थोड़ी सी परेशानी है। तो ये कन्हैया भैया हैं, वहीं रीनू जी हमारे साथ मौजूद है। रीनू जी जी, तो कैसा लग रहा है आपको ये प्रस्ताव? देखिए, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ ये गौशालाओं को, और जो मैंने प्रस्ताव में दिया है कि नदियों के किनारे हाँ इन गौवंशों का हाँ हाँ जो अच्छे से पालन पोषण हो सकता है, हाँ वो यही जगह है। हाँ तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से ये गौवंश है, हाँ। इनका पालन पोषण हो रहा है और कितने अच्छे से रह रही हैं। तो जो गौशालाओं में संरक्षित गौवंश है हमारी, वहाँ पे इतना पालन पोषण उनका अच्छे से नहीं हो सकता है जितना हमारे यहाँ नदियों के किनारे इनका संरक्षित होना, ये काफ़ी अच्छे से मायने रखता है। ये काफ़ी अच्छे संभव हो सकता है यहाँ पे, और सरकार का काफ़ी कम खर्च में यहाँ पे बजट भी कम खर्च होगा
और इनका पालन पोषण भी अच्छा हो सकता है। अच्छा रीनू जी, इससे पहले आपने काफी लंबे समय से काम कर रही हैं गोवंशों पे, इससे पहले इस तरह की गौशाला आपने देखी, कैसा लगा आपको ये देखकर? ये देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई साहब के इस प्रयास से कि इन गौवंशों को इतना अच्छा भोजन, इतनी अच्छी इनकी व्यवस्था, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि सरकार को इसी तरह का हर गौशाला का प्रयास करना है। टीन शेड इन नदियों के किनारे और पे संरक्षित करना रीनू जी, चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर ये प्राइवेट गौशाला है, कन्हैया भैया चला रहे हैं, सरकार का किसी तरीके का कोई सहयोग नहीं मिलता, ये स्वयं खुद की सेवा कर रहे हैं, ये कैसा लग रहा है आपको ये? कि ऐसा हर इंसान को निकल के आना चाहिए। अगर जो इनकी सच्ची सेवा करना चाहता है तो वो इनकी तरह हर इंसान करे कि जो गोवंश हमारे इस तरीके से मारे जा रहे हैं, अकाल उनकी मृत्यु हो रही है, सही बात है। तो उनको इस तरीके से टीन शेड बना के और यहाँ पे संरक्षित करके उनका पालन पोषण करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अच्छा कन्हैया भैया, ये बताइए कि लगभग कितनी गायें होंगी और खर्चा जो है कितना आता है, कहाँ से आता है खर्चा? सरकारी धन से आता है या आप लोग? सरकार का कोई सहयोग नहीं है। अच्छा अच्छा। सब क्या कहते हैं, संस्था ही करती है। एक गाड़ी करीब करीब 25 से 30 हजार रुपए की आती है, जो करीब करीब 10 दिन भी नहीं चलती है। करीब एक महीने में 5-6 गाड़ी तो चाहिए, फिर उसके बाद दलिया भी है, हरा चारा भी है। एक महीने में कितना मतलब खर्चा हो जाता है? वो कितनी गाय है यहाँ पर? करीब करीब 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा है एक महीने का। और कितनी गाय हैं यहाँ? करीब 70 गाय है सब। सब एक गाय पे कम से कम 7 से 8 हजार रुपए खर्चा आता है। एक महीने का खर्चा रहता है। आप कोई लोगों वो को नहीं किस है। तरह की परेशानियाँ आती है? कोई सहयोग मिलता है सरकारी? सरकार का कोई सहयोग नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिजली विभाग तो बहुत लापरवाही कर रहा है साहब। कम से कम हफ्ते भर से व्यवस्थाएं सारी बेकार पड़ी हुई हैं। सुबह ही काट देते हैं लाइट, शाम को देते हैं। अभी दिए देखो 6 बज रहे हैं। अच्छा। अब पानी नहीं होगा तो ये कैसे यहाँ व्यवस्थाएं चलेंगी? यमुना नदी में यमुना का पानी इस लायक है ही नहीं है कि हम गायों को पिला सकें। कैसा लगता है मन में सेवा करके? आप लोग सेवा करते हैं क्या? ठीक है, सरकार का कोई सहयोग नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। आप लोगों को अस्पताल में ना दवाई है, ना पशुओं की चिकित्सा की मतलब कोई व्यवस्था है। सरकार तो लगातार बहुत सारा धन खर्च कर रही है, लगातार अभियान चला रही है, नोडल अधिकारी लगातार दौड़ रहे हैं। हमारी गौशाला में कोई सरकार का योगदान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कन्हैया भैया हैं जो इनकी निगरानी में, आपको बता दें, बहुत सारी जो गोवंश है निराश्रित, वो यहाँ पर बहुत दिनों से रह रहे हैं, बहुत स्वस्थ हैं। अब आप देखिए ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये छोड़ गया था, सर्दी का अच्छा। समय पड़ रहा था, अब इनको कोई छोड़ गया। अब ये कोई शहर तो है नहीं है, तो इनको तो रखना ही है। तो अब आज भी हम इन सबको अभी जब ये खाना वाना खा लेंगे तब सबको अंदर एक ही उसमें पोट में खाते हैं? नहीं, अलग अलग है सबके। और एक बार एक आवाज लगाई जाएगी, सारे अपने आप उस बिल्डिंग में चले जाएंगे। समझते हैं हाँ, सारी सब बातें। जानते हैं। हाँ, तो सब कितने नाम बच्चे कितने होंगे ये? करीब होंगे 12 करीब बच्चे हैं और घूम रहे हैं। ये सब यहीं गेट पे बांध जाते हैं। जो गाय दूध नहीं देती है, उस गौशाला की गेट पे बांध के चली जाती है। तस्वीर हमने आपको दिखाई कि सोफीपुर में इसी तरह की गौशाला है और ये प्राइवेट है। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से संरक्षित गोवंश जो है वो रह रहे हैं। 21 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास बना जड़ से मजबूत, शिक्षा और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में चहुमुखी विकास का आधार। मांजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पारंपरिक संस्कारों के साथ हुनरमंद बनाने की मुहिम प्ले से लेकर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही IIT, नीट, NDA की तैयारी विशेषज्ञ ट्रेनर द्वारा शारीरिक मानसिक विकास के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, CA एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल। ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर शिक्षा का विज्ञान, आवासीय सुविधाओं के साथ स्पोर्ट एक्टिविटी, सैन्य रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अनुकूल माहौल में ट्रेनिंग, सैन्य स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय की सर्वोत्तम तैयारी के लिए उचित स्थान मां अंजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए संपर्क सूत्र व पता मोबाइल नंबर 9258 195021, पता एटा रोड, शुकहाबाद, फिरोजाबाद। और जतिन, तुम्हारे बेटे राजकीय स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया आयुष,
जब से तुम्हारे सुझाव पर मैंने उसका लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाया, तब से न सिर्फ उसके मार्क्स में बल्कि स्पोर्ट्स, करिकुलर एक्टिविटीज और पर्सनैलिटी में भी काफी अच्छा बदलाव आया है। वहाँ के टीचर्स, उनके टीचिंग मेथड्स और सारी सुविधाएं इतनी बढ़िया हैं कि अब तो मैं खुद सबको यही सलाह देता हूँ कि वो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवाएं। लगता है तुम्हारी सब सुन रहे हैं, तभी तो इस साल यानी 2022-23 में यहाँ 650 से भी ज्यादा रिकॉर्ड नंबर के एडमिशंस हुए हैं। ये तो फिरोजाबाद के लोगों का प्यार और विश्वास है जो उन्होंने यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर कमाया है। बिल्कुल, तो आप भी पीछे ना रहें, अपने बच्चों का एडमिशन लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। इनका पता है ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर है 7417341131 और व्हाट्सएप नंबर है 9870857575। फैशन की दुनिया का जाना पहचाना नाम मिलन्स गैलरी। ब्रांडेड मेनवेयर कलेक्शन हमारे यहाँ दूल्हा घर में शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कोट सूट, ब्रांडेड जीन्स, ब्रांडेड शर्ट, ट्राउजर आदि उचित दामों पर मिलते हैं। आपके साथ 30 वर्षों का भरोसेमंद मेंस वेडिंग पार्टीवेयर कलेक्शन मिलन्स गैलरी शोरूम। हमारा पता NS2 बाईपास रोड नियर गर्ग होटल, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8791538868। फर्नीचर मटेरियल में आई नई क्रांति। महानगरों के बाद अब आपके शहर में जर्मन तकनीकी से निर्मित फर्नीचर मटेरियल उपलब्ध। अब अपने इंटीरियर को रखें सालों साल सुरक्षित। एक ऐसा मटेरियल जो दीमक, आग, पानी, नमी, सील जैसी अन्य परेशानियों से दिलाएगा छुटकारा। एक्शन टेसा का दीमक प्रूफ BWP HDF बॉयलो बोर्ड के साथ HD, HMR, MDF एक्रेलिक UV कोडेड बोर्ड के साथ साथ HD, HMR दरवाजे, WPC न्यू बोर्ड चौखट, माइका और मिलेगा बहुत कुछ। सालों की वारंटी के साथ अधिक मजबूती और सुरक्षित हर साइज में उपलब्ध। ठेकेदार भाइयों के लिए आकर्षक स्कीम के साथ मटेरियल पर विशेष छूट लेने के लिए पधारें। बंसल क्रिएशन, 24G का बाग, हनुमान रोड, छोटे हनुमान जी मंदिर के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9412416014। कई आधुनिक मॉडलों के साथ आ गया अब आपके शहर में दमदार बाइक का विश्वसनीय आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ऑटोमेटिक वर्कशॉप। मां सरस्वती TVS कई अवार्डों से सम्मानित TVS राइडर मात्र 14,999 देकर घर ले जाए एक्सल 100 माट्रा। नव वर्ष की शुरुआत करें TVS जुपिटर के साथ। मामूली कागजी कार्रवाई कर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। 5 मिनट में ले जाए गाड़ी घर। जल्द पधारे मां सरस्वती TVS, नगला भाऊ, फिरोजाबाद।